और यहाँ पे आपका दोबारा परमिट भी लगेगा। पीछे ये चेक पोस्ट है। बहुत सिल्लियाँ हैं यहाँ पे तो। ये हाय हाय हाय, ये देखो दोस्तों सिल्लियाँ जमी ये। कितनी तीखी है, लग जाए ना किसी के। इसको मारे दोस्तों। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री ही रहता है। इसलिए ये जो है बर्फ़ की सिल्लियाँ जमी हुई है कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है और वो पानी की बूंदें जब नीचे गिरनी शुरू होती है और जब ये बादल आ जाते हैं तो उन पानी की बूंदों को जमा देती है। क्या वैली है यहाँ पे। दोस्तों अपने आ रहे हैं वहां से ऊपर से खरदुंगा पास है वहां पे तो पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई है दोस्तों। क्या खूबसूरत लग रही है। वाह, जन्नत जन्नत यहाँ, जन्नत यहाँ। ये तो हल्की फुल्की सड़क ख़राब है क्योंकि बर्फ़ पिघलती है, पानी आता है, तो उस वजह से दोस्तों। दोस्तों उस पहाड़ पे बादल दिख रहे हैं, पक्का वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होगी। दोस्तों अगर आप कभी भी अपनी जर्नी शुरू करें तो सुबह जल्दी शुरू करें, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे मौसम 10-11 बजे के बाद बदलना शुरू हो जाता है। वो देखिए दोस्तों उस पहाड़ पे बादल है और वहाँ पे पक्का स्नोफॉल हो रही है उस पहाड़ पर। गाड़ी चला रहा हूँ मैं न्यूट्रल में क्योंकि उतराई है पूरी अब कम से कम 10 किलोमीटर की, और पेट्रोल यहाँ पे वैसे ही कम मिलता है तो क्यों ना पेट्रोल बचाया जाए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रख लेना, मैं वैसे सजेस्ट नहीं करता कि न्यूट्रल में गाड़ी नीचे उतारो। हाँ, इंजन बंद करके 3rd गियर में चाहे आप गाड़ी उतार लो, लेकिन इतना ध्यान ज़रूर रखना कि गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ढलान सीधी होगी तो गाड़ी आपके, अगर न्यूट्रल में आप गाड़ी चला रहे हो और ढलान पे हो तो हो सकता है कि गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाए। पूरा सेटअप है नॉर्थ पुलू। खारदुंगला से पहले आता है साउथ पुलू, फिर आता है नॉर्थ पुलू। और ढाबे वगैरह भी होते हैं जनरली, लेकिन अभी खुले नहीं हैं। साउथ पुलू में तो नहीं खुले थे, अभी देखते हैं नॉर्थ पुलू में क्या यहाँ पे ढाबे या कुछ खाने की व्यवस्था है। ये रोड कहाँ जा रही है? एक रोड गई खलसर, एक गई नॉर्थ पुलू। यार अपने को सीधे जाना चाहिए। ओके, तो ये रोड मेरे ख्याल से अभी बन रही है और अभी बंद है, पत्थर रखे हुए हैं, इसलिए अपने को नॉर्थ पुल होके जाना है।
15,300 फीट। खुला तो बैठा हुआ, पता नहीं खुला है। बस यहाँ पे ढाबे खुले हैं, नाश्ता करते हैं इधर। कहाँ करें? तो दोस्तों नॉर्थ पोलो में यहाँ पे ढाबे वगैरह खुले हैं। मतलब लेक से निकलने के बाद यहाँ पे ढाबे या खाने की चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप खाली पेट निकलें घर से तो यहाँ पे आके आप खा लीजिए। लगभग 1 2 3 4 5 6 ढाबे खुले हैं और यहाँ पे आपका दोबारा परमिट भी लगेगा। पीछे ये चेक पोस्ट है, तो परमिट लेगा आपका, पेपर, बाइक का नंबर पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा और पूछेगा कि आप इसी रूट से आएंगे या कहाँ से। ये ढाबा है। तो दोस्तों हम खा रहे हैं चाउमीन नॉर्थ पोलो में। आलू के पराठे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे, ज़्यादा मैंने नहीं पूछा। और ब्रेड आमलेट और चाउमीन अवेलेबल है। मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए हम चाउमीन खाएंगे। हालांकि दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस टू ट्राई चाउमीन, बट इट्स रियली लॉन्ग टाइम I had चाउमीन, so I just say okay go visit. Anyhow, मैगी तो हम खाते ही हैं। हाँ, लेमन टी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। मतलब इसने शुगर के साथ बनाई है लेकिन अच्छी है। तो अब यहाँ से दोस्तों चलते हैं हम नुब्रा वैली। मैं आज रात शायद हुंदर में स्टे करूँगा और कल अपने जाएंगे पाकिस्तान की तरफ, आखिरी गांव। नॉर्थ पोलो के आगे कुछ एक आई थिंक किलोमीटर्स में है सड़क जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। गांव दिखना शुरू हुआ है। मतलब लेक से चलने के बाद यहाँ से पहली बार अब कोई गांव आने वाला है। खारदोंग यहाँ पे छोटा सा गांव है। मतलब मुझे लग रहा है 10 घर होंगे कहीं पे ये, और रेस्टोरेंट भी होते हैं यहाँ पे लेकिन बंद है अभी। यहाँ से इसी के नाम के पास का नाम खातूला पास पड़ा है। तेरे बिना
रही है, पूरी दिख रही है यहाँ से। वाह, पूरी खुली वैली। चलो 5 मिनट आराम भी कर लेते हैं। आय हाय हाय हाय। ये देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत, खूबसूरत क्या, घास नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सूखा, लेकिन वैली है। व्यू, नीचे से नदी निकलती हुई, और वो एक छोटा सा गांव का नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन नीचे हम खलसर की ओर जा रहे हैं अभी। और वहाँ लिखा है प्रतापपुर सियाचिन बेस कैंप एंड सक्सगम वैली। सक्सगम वैली पता नहीं दोस्तों कहाँ है। लेफ्ट में हमको कहाँ जाना है? आगम। दोस्तों ये जो रूट है ये है आगम वाला। आगम 24, श्योक 63, शक्ति 87, पेंगोंग 130, लेव 138। Restricted area. ये आ गया दोस्तों खलसर, नीचे हुआ गांव खलसर वाला। Diskit Monastery, 600-year-old, His Holiness Dalai Lama's residence,
मैत्रेय बुद्धा स्टैच्यू 106 फीट। दोस्तों ये है डिस्किट मोनेस्ट्री, काफ़ी हाइट पे, कैसे पहाड़ के ऊपर डिज़ाइन स्ट्रक्चर से बनाई गई है। और उसके बाद ये वैली है। तो दोस्तों ये है डिस्किट मोनेस्ट्री। और हालांकि मैं डिस्किट मोनेस्ट्री काफ़ी हाइट के ऊपर है और ये बोल रहे हैं ये ओपन है, लेकिन अभी मेरे पास सामान ज़्यादा है तो शायद हुंदर यहाँ से सामने नीचे ही है, तो शायद मैं अपना होटल वगैरह में चेक इन करके और दोबारा आऊँ। दोस्तों यहाँ पे मेन जो है ये है बुद्धा का स्टैच्यू, जो कि 106 फीट का है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैं वहाँ पे गया था और काफ़ी अच्छा मतलब स्टैच्यू है और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और आप ये देखिए, ये बुद्धिस्ट का मतलब पत्थरों पे क्या क्या डिज़ाइन करते हैं, मुझे तो समझ में आता नहीं क्या लिखा है। तो ऐसा है दोस्तों, अब चलते हैं हुंदर की तरफ। हुंदर में चेक इन करता हूँ जहाँ पे आज मुझे रहना है, फिर आपको थोड़ा घुमाऊंगा मैं यहाँ पे। वो रहा स्टैच्यू, आपने देखा होगा शायद वहाँ पे उस मित्रा बुद्धा के स्टैच्यू के आगे ड्रोन उड़ता हुआ और दूर जाता हुआ। तो ये ड्रोन फ्लायर्स हैं, तो उनकी फेवरेट स्पॉट है लद्दाख में। और साथ में ये डिस्किट मोनेस्ट्री, खूबसूरत। चलिए चलते हैं हुंदर की तरफ। देख लो कितना आएगा, 300 रुपये का आएगा। जितना भी है भर दो। खुल जा। कहाँ से आया? अभी तो ले से आया है वैसे राजस्थान से। अच्छा, अभी कहाँ चल हुंदर? अभी हुंदर बैठेगा। कल पेंगोंग? कल टूटुक बैठेगा। हाँ, परसों? परसों भी टूटुक बैठेगा। अच्छा। फिर जाएगा पैनामिक। अच्छा, फिर चलो साथी तो। ये देखो दोस्तों, रेगिस्तान आ चुका है, घोड़े हैं मिट्टी के। सर क्रीक टू किबिथू, भारत इज वन। वेलकम टू हुंदर।
नंबर तो ले आया मैं। लन्ना साइड। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं हुंदर, और आज रात मैं हुंदर स्टे कर रहा हूं। और हालांकि हुंदर मैं पहले आ चुका हूं, तो अभी थोड़ी देर आराम करूंगा, शाम को हुंदर घूमूंगा और कल अपने चलेंगे टुकटुक। और फिलहाल मैं यहां पे रुका हूं। ये एक टेंट है और टेंट के अंदर 6 बेड लगे हुए हैं, लाइट भी है और चार्जिंग के लिए प्लग्स भी है। तो ये बेड मेरा है। तो आज रात को मैं यहाँ पे सोऊंगा और इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा अभी कि मैं कहाँ पे रुका हूँ और क्या इसके चार्जेस हैं और कैसी फैसिलिटीज़ हैं। चलिए।